Assalamu alaikum. My name is Sadaf Ashraf and I am the student of BBA 2B and our course instructor name is Miss Madhya Shayan and our guest speaker name is Sir Wajahat Haider. And today topic is tips for working from home. Introduction of Sir Wajahat Haider. I like to introduce today's speaker. BSc in Mathematics, Stats and Economics from University of Karachi, MBA in Banking and Finance from Muhammad Ali Jinnah University, Certificate Course in Management and Data Science from Germany, MS Islamic Banking and Finance from IB Institute of Business Administration. Experience Assistant Finance Officer at Angro Fertilizer, visiting faculty member at Hump and PEF College, lecturer at Fatimiyya College. A recorded version of webinar is also available. Now further we will turn over to our guest speaker Sir Wajahat Haider. Hello, can you hear me? Yes, sir. Should I start now? Yeah, we're waiting for someone. नहीं सर आप स्टार्ट करें. मैं स्टार्ट करूँ? ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम सैयद वजाहत हैदर है और एज अ प्रोफेशन आई एम एजुकेशनिस्ट. फातिमा कॉलेज में एज अ लेक्चरर में बैंकिंग और बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6 ईयर. और थैंक यू सो मच मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, सदफ, आपने ये मौका दिया मुझे कि आज मैं यहाँ पे आके बात कर सकूं. अच्छा, जो ऑप्शन मुझे दिए गए थे बात करने के लिए, जो टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए थे, उसमें आई प्रेफर के वर्क फ्रॉम होम इसको चूज करूं मैं. रीज़न किस या मोटिव क्या था या क्यों मैं इस तरफ आया, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स ये वो एरिया है जिस पे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ. और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, एज कम्पेयर टू इवन कराची के स्टूडेंट्स की अगर बात करें और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से अगर कंपेयर करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लैग करते हैं. हम लोगों के पास, हालांकि कोई कोई ये नहीं कह सकते कि हम लोग टैलेंट में किसी तरह कम है, लेकिन अगर कोई इस चीज़ को देख रहा हो, मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो पंजाब साइड पे या केपी के साइड पे आपको ज़्यादा लोग नज़र आएंगे जो कि फ्रीलांसिंग के बिजनेस में काम कर रहे हैं. ज़रा यूट्यूब को आप सर्च करें, फेसबुक पे देखें, तो आपको पता लगेगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं या यंग एज प्रोफेशनल्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वो पंजाब साइड से हैं या केपी की साइड से हैं, और कराची साइड से इतना इतना ज़्यादा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा. तो मैं इस चीज़ पे कंसर्न हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स में ये कोशिश करता हूँ इस बात को कि, क्योंकि हमने अपनी जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, जब मैंने अपना इंटरमीडिएट किया या मैं यूनिवर्सिटी में आया, तब डायनेमिक्स चेंज थे और आज जो है वो डायनेमिक्स टोटली चेंज है. तब हमारे ज़माने में, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 2006-7 में इंटरनेट मौजूद था, बट जो स्केल था वो ऐसा नहीं था. बट आज की अगर आप प्रेजेंट बात करें तो इंटरनेट का स्केल बहुत बढ़ चुका है, और स्मार्टफोन्स के बाद तो कहना चाहिए कि एक तरह से पूरे डायनामिक्स ही सोसाइटी के चेंज हो गए. अब हो ये रहा है कि एक्चुअली हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो, क्योंकि बेसिकली अटेंशन इज एवरीथिंग, अटेंशन इज एसेट, और जो आपका इंटरनेट है वो ओन करता है इसको. अगर आप एक एवरेज
टीनेजर की बात करें या यंग प्रोफेशनल की बात करें, अराउंड 30-35, इवन अगर आप अब तो ये एज डिफरेंस भी नहीं रहा, फिर भी अगर आप देखें तो जो यंग एज आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, दे स्पेंड अराउंड 9 to 12 एवरेज 9 to 12 hours a day ऑन इंटरनेट। तो अगर इतनी अटेंशन मौजूद है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट इसको कैपिटलाइज किया जाए, इससे आप फायदा उठा सकें। जिन लोगों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया, दे आर अर्निंग, इससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक हमारी जो स्टूडेंट्स है उनका एक जो पोर्शन है, दे स्टिल थिंक के इंटरनेट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना एंजॉय के लिए जाते हैं। जब आप थक जाते हैं तो आपको एंजॉयमेंट चाहिए होती है, तो सिर्फ इंटरनेट इसीलिए। लेकिन आज मैं कोशिश ये करूँगा कि किस तरह आप जो है इस इंटरनेट के मीडियम को यूज करते हुए अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं एज ए स्टूडेंट। क्योंकि मोस्टली जो है वो अगर मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए एक वाहिद जरिया वो करता था, वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और ट्यूशन से अपनी जो है वो, यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या फिर जो है वो मास्टर्स कर रहा है, तो वो ज़्यादा ये करता था कि जाके ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर देता था, ताकि उसकी पढ़ाई भी मुतासिर ना हो और उसको एक हेल्दी अर्निंग भी मिल जाए। और जो कि आज भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हैं तो। बट मेरा फोकस जो है वो मेनली आज जो होगा वो इंटरनेट को यूज करते हुए आप किस तरह जो है अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो वर्किंग फ्रॉम होम है क्या बेसिकली? इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या टेक्निकल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या आपको फाइनेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्या आपको क्वालिटीज चाहिए? क्या आपको स्किल्स चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है वो है एक इंटरनेट और एक स्मार्टफोन। एक लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्मार्टफोन काफ़ी है ये। और एक इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, क्रेडिबल किस्म का, जो कि जिस पे आपको यकीन हो कि कनेक्ट रहता हो। इनके हो अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो टेक्निकल आपकी रिक्वायरमेंट फिल हो चुकी है, अब आपको और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियल, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अब ज़्यादातर लोग जो है वो जब बिजनेस का नाम आता है रुक जाते हैं कि पैसे तो है नहीं हमारे पास, जो कि बहुत अर्ली होता है। हालांकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस करना, अच्छा मैं क्यों दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी बैक पे मेरी अपनी एग्जांपल मौजूद है। लास्ट 3 ईयर के अंदर मैंने मोर देन 6 फिगर कमाया है थ्रू इंटरनेट। तो इस वजह से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ जब मैं कर सकता हूँ तो हर कोई ये कर सकता है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्किल क्या है। जो थर्ड हमारी चीज है, फाइनेंस की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास जो चीजें मौजूद हैं, यानी आपके पास अगर मोबाइल फोन मौजूद है, इट्स गुड। आपके पास अगर इंटरनेट है, इट्स गुड। एक स्किल आपके अंदर 100 ऐसी चीजें होंगी जो कि जिसमें आप ट्रैप होंगे, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन एक चीज जरूर ऐसी होगी जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कुछ लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे कुक हो, उनको अच्छा खाना पकाना आता हो, और एक ऐसी स्पेशलिटी हो उनके पास के जो फॉर एग्जाम्पल वो एक चाइनीज जो है कुजीन, उसमें उनको या बेकिंग में उनको एक लेवरेज है, उनको एक ज्यादा एडवांटेज हासिल है। या फिर जो है आप बात करें तो कुछ कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको लिटरेचर पे कमांड हो। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी राइटिंग
पावर अच्छी होगी, जिसके पास आइडियाज हैं लिखने के लिए। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मैथ्स में बड़ा परफेक्ट है, कोई कोई जो है वो अकाउंटेंट है, अच्छा अकाउंटेंसी को अच्छी तरह समझ सकता है, कोई एचआर के प्रोसेसेस को, जो एचआर प्रोसेसेस हैं उनको अच्छी तरह जानता है। तो ये आइडेंटिफाई आपने करना है, क्योंकि बेसिकली कोई भी बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले जिस एरिया में आप बिजनेस करने जा रहे हैं आप उसको एंजॉय करते हो। अगर आप इसको एंजॉय नहीं करते तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, जो जो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अहम जरूरत है जिस चीज की, वो मोटिवेशन आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग आप किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं कि आपको अच्छे मोबाइल चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, या आपको जो है वो पर्क्स एंड बेनिफिट चाहिए जो कि आप दूसरों को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हर दूसरे दिन उनकी एक तस्वीर लग रही होती है, कभी वो किसी जगह जाके फिल्टर लगा के अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट पे, कभी क्या ये है आपकी मोटिवेशन? या एक्चुअली जो फ्रीलांसिंग का गेम है आप उसके अंदर इंटरेस्टेड है? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी बेसिक नीड क्या है। अगर आपकी बेसिक नीड पैसा है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली। जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं एक्चुअली, तो एंटरप्रेन्योरशिप का गेम है वो डिफरेंट है। वहां से आप सीखते हैं। अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो गुड, नहीं तो आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो दोबारा से उसको फिगर आउट करना है पैसे के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है एंटरप्रेन्योर का वो ये कि अगर उसके अंदर पैसा का फेयर होता है, मनी का फेयर होता है लूज करने का, तो वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो गेम है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह ये होता है कि आप अपने आप को मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्होंने जो बहुत जिसे कहना चाहिए कि चीजियस कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड की मूवीज के हवाले से, उन्होंने इस कंटेंट पे मूवीज बनाना, अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट की, अपने रिव्यूज देना स्टार्ट किए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सबसे ज्यादा बिकने वाला कंटेंट है। बट 6 साल हो गए और उनका जो चैनल है उस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं आ सके। और मैं ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही बोरिंग किस्म का, फॉर एग्जांपल वर्किंग मॉम्स के हवाले से एक चैनल बनाया, और विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स उनके पास 1000 सब्सक्राइबर थे, उनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी थी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहे थे और वो अर्न कर रहे थे। तो ये डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपका मोटिव क्या था, आपका पैशन क्या था। जो वर्किंग मॉम के हवाले से वीडियो बना रहा था वो बड़ा क्लियर था अपने मोटिव में, तो उसकी वजह से उसके पास कंटेंट की कमी नहीं थी। यानी वो एक्चुअली उसने सोचा हुआ था कि हाँ, मुझे वर्किंग मॉम के हवाले से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको मुश्किलात पेश आती हैं अपनी फैमिली लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, उसने उसको पॉइंट आउट किया हुआ था। और उस पे उसके पास थाउजेंड्स ऑफ, जिसे कहना चाहिए कि टॉपिक थे जिसपे वो अपना कंटेंट डिजाइन कर सकता था। और दूसरा जो था उसका मोटिव कुछ और था। दूसरा जो बॉलीवुड के हवाले से, मूवीज के हवाले से रिव्यू दे रहा था, उसका मोटिव सिर्फ ये था कि मैं शायद इसकी वजह से ज्यादा व्यूअर्स ले सकता हूँ। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है कि आपका मोटिव क्या है। अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो आप अच्छे कंटेंट, जब तक आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है आप व्यूअर्स नहीं ले सकते। आपके लिए अच्छा कंटेंट होना जरूरी है। खैर, तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स। आपके पास क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं क्या, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपके पास। क्या आप एक अच्छे कुक हैं? क्या आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं? क्या आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं? क्या आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं? आइडेंटिफाई कीजिए अपने टैलेंट को, और देन उसके हवाले से आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने स्किल्स को बना। जब तक आपके पास एक एक नेचुरल टैलेंट मौजूद है
उस नेचुरल टैलेंट को आपने ग्रूम कैसे किया जाएगा? ग्रूम करने के लिए, हालांकि आपके पास मेरे हिसाब से इंटरनेट पे 1000 एप्लीकेशंस मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं सबसे आसान, सबसे इजी है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाके, जब जो आपका, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, आप जरा कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च कीजिएगा, तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से आपको कोई 250 वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वहीं से आप अपने स्किल्स को, और ये नहीं कि वो किसी आम मेरे जैसे बंदे की वीडियोस आपको नजर आएंगी। आपको फॉर एग्जांपल किसी को कोडिंग से इंटरेस्ट है, तो आप एमआईटी के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, आपको ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स मिल सकते हैं यूट्यूब पे। फ्री इनके लेक्चर सीरीज मौजूद है। इन यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपनी पूरी जो लेक्चर्स हैं वो रखे हुए हैं। किसी को अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है वो स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहता है, इकोनोमेट्रिक्स सीखना चाहता है, तो आपको पूरे पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे उन यूनिवर्सिटीज के जहाँ पे जो कि दुनिया में बेस्ट तस्वुर की जाती हैं। ऑक्सफोर्ड है, एमआईटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ से अब आप यूट्यूब पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपने अपना स्किल आइडेंटिफाई किया। सेकंड, आपने अपने स्किल को ग्रूम करना है। थर्ड, मार्केट प्लेस, जहाँ पे आपको आपका काम मिल सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मार्केट प्लेस कहाँ है? मार्केट प्लेस, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा ब्लॉग राइटर हूँ, मैं हर टॉपिक पे लिख सकता हूँ, और लेकिन मेरे पास मार्केट प्लेस नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ से मुझे मार्केट प्लेस मिलेगी? या मैं जो है वो सर बहुत अच्छी कुक हूँ, और मैं जो है वो बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि अच्छा केक बेकिंग कैसे होती है, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं है। तो मार्केट प्लेस आपके पास ही मौजूद है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहता हूँ, आपके फॉर एग्जांपल ग्रुप असाइनमेंट मिलता है आप लोगों को, और उस ग्रुप असाइनमेंट में एक आध बंदा ऐसा होता है जो कि काम चोर होता है। 4 बंदों का आपने ग्रुप बनाया और एक बंदा बोलता है यार मैं जरा जॉब में बिजी हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। तो आप लोग क्या करते हैं, उसके बदले में आप उसको कवर करते हैं, और आप उसके बदले में उसका काम भी आप लोग कर रहे होते हैं, बदले में उससे कुछ नहीं मांगते, जो कि आपकी अच्छा नहीं लगता एज अ कि दोस्त है और दोस्त से आप कुछ बदले में डिमांड करें। लेकिन ट्राई टू थिंक डिफरेंटली। अगर वो चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर हैं ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो एक चीज की लेवरेज ले रहा है, तो फिर आप उससे भी डिमांड कर सकते हैं ना। आप उससे बोल सकते हैं ठीक है नहीं दो, लेकिन साथ में ये कर देना, जो बाकी लोग तुम्हारे बदले काम कर रहे हैं उसकी जगह 200 रुपये पकड़ा देना उसको। तो बेसिकली मार्केट आप खुद डेवलप कर रहे होते हैं, और जो मीडियम्स है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं, आप इंस्टाग्राम भी यूज, आप फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, आप स्नैपचैट भी यूज कर रहे होंगे, आप जो है वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होंगे। स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, इन पे एक ऑप्शन होता है स्टेटस का या स्टोरी का। स्नैपचैट पे जैसे आप स्टोरी शेयर करते हैं, इस स्टेटस या स्टोरी शेयरिंग के जरिए आप एक अच्छी खासी अपनी रीच बना सकते हैं। मैं ऐसे लोग जानता हूँ कि जिन्होंने इस जो कोविड का आपका ये पूरा फेज आया था, उसमें उन्होंने घर से बैठ के अपने, जिनका पहले कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन 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 मीडियम्स को यूज करते हुए अपने घर से बिजनेस स्टार्ट किया, और आज तक वो अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली दफा आपकी जब कोविड की सिचुएशन आई थी, तो आपके सारे जो थे वो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो चुके थे, कहीं पे भी डाइनिंग नहीं हो रही थी। तो ऐसे मौकों पे लोगों ने बड़ा एडवांटेज उठाया है, और घर से उन्होंने जो है वो कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे तमाम अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भेजा। बार बार मैसेज नहीं भेजना चाहिए, वो तंग कर, यानी आप
लोगों को तंग ना करें। एक दफा इंट्रोडक्टरी मैसेज दे दें कि हम ये काम कर रहे हैं, अगर आपको हमसे हमारी सर्विसेज चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। देन सिर्फ आपने यूज करना है जो स्टेटस होता है व्हाट्सएप का या फेसबुक का जो स्टेटस होता है या इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज होती हैं, उससे सिर्फ आपने अपने आप को मार्केट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे आप बिलियनियर बन जाएंगे, कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपको मिल जाएगा, बट ये स्टार्ट है। क्योंकि ब्रांडिंग करने के लिए जरूरी है कि इंपॉर्टेंट ये है पहले कस्टमर बेस बनाई जाए। कस्टमर बेस बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो एकदम से, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, लोगों को सालों लग जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में, अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आप उसके साथ अपना एक पैरेलल नया बिजनेस लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 कॉन्टेक्ट्स हैं फेसबुक पे, आपने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाया या आपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया है कि मैं इस वीकेंड पे जो है वो फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बना रही हूँ, और लोग आपकी जो बिरयानी को बहुत पसंद करते हैं, और यानी आपके खानदान वाले जो है वो बार बार आके बोलते हैं भाई फलां की हाथ की बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी होती है, जबरदस्त होती है, जरा एक पोस्ट शेयर कर दें। 100, अगर आपके 100 कॉन्टेक्ट्स हैं, 120 कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, एक आपने पोस्ट शेयर करना है और उसकी प्राइस के साथ पूरी अच्छी सी प्राइसिंग करके कि एक बिरयानी की प्लेट के लिए कम से कम आपके पास कितना एक रेंज होनी चाहिए, उसको जरा शेयर कर दीजिए एक दफा। तो अगर उन 100 में से 10 लोग भी आते हैं और 300 आपकी बिरयानी की जो है वो टोटल प्राइस है, जिसमें से 200 कॉस्ट है, 100 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो एक दिन के अंदर आप 1000 रुपये कमा सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। सेकंड, दो किस्म के लोग होते हैं। अ, इस चीज को भी ये भी इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि बेसिकली जो कस्टमर होता है वो बेसिक नीड आपकी कस्टमर को, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि उसको सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट से, नॉट ओनली सेटिस्फेक्शन। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से दे फील डिलाइटेड, जब तक वो खुश नहीं होगा वो दोबारा नहीं आएगा और किसी और को रिकमेंड नहीं करेगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब तक आप अपने कस्टमर को खुश नहीं करते, नॉट ओनली सेटिस्फाई, उसको आपको खुश करना जरूरी है। तो उसके लिए या तो अब एक तरीका ये है कि आप एक नाकारा चीज उठाएं, क्योंकि आप अच्छे सेल्समैन हैं, आप झूठ बोल सकते हैं अच्छी तरीके से, बेवकूफ बना सकते हैं लोगों को। आपने एक घटिया चीज उठाई और बेच दी, आप अपने कस्टमर लूज कर देंगे। या सेकंड, आप एक क्वालिटी चीज लीजिए, उसी क्वालिटी को हमेशा के लिए मेंटेन करें, उस क्वालिटी पे आप बेचें, कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा, ना सिर्फ वो खुद आएगा बल्कि अपने साथ 6 लोगों को और लेके आएगा। अ, अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल बेकिंग के हवाले से, आपने कोई बहुत अच्छा केक बनाया है, तो अगर आपने क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज किया है और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बनाया है, तो अगली दफा वो सिर्फ खुद नहीं आएगा, वो अपने साथ 6 लोगों को और भी लेके आएगा। ये वो सारी चीजें जो आप जानते हैं, मैं सिर्फ इसको री कर रहा हूँ, एक तरह से आपके दिमाग में दोबारा से डाल रहा हूँ कि आप किस तरह इस इन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सुनने में प्रॉब्लम क्या है कि आइडियाज मौजूद हैं, स्किल सेट मौजूद है, एग्जीक्यूशन ये थोड़ा डिफरेंट है। एग्जीक्यूशन में लोग गड़बड़ा जाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हुए लोग डरते हैं। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और ये एग्जीक्यूशन के लिए कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको, कोई बुक नहीं सिखा सकती, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। एग्जीक्यूशन आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है, कॉन्फिडेंस आपको खुद बिल्ड करना होता है। ये काम करूंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे,
ये मैं अपने फेसबुक पे अगर ये पोस्ट करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये एक्चुअली मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बनाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, जो कि नेगेटिव है, जो कि हमेशा कंप्लेनिंग है, जो हमेशा इस चीज को इन्फोर्स करते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ये 100% ये चीज वर्क करती है ऐसे लोगों के साथ जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऐसे लोगों के साथ जो बुरे वक्तों में रहते हुए, यानी जिन्होंने टफ सिचुएशन फेस की हो और वो जानते हैं कि टफ सिचुएशन से निकला कैसे जा सकता है, वो आपको बताएंगे कि टफ सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना, अपने आप को सराउंड करें इन लोगों में। जो लोग सिर्फ कंप्लेनिंग होते हैं, जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मुल्क का प्रॉब्लम, वजीर आजम का प्रॉब्लम, बॉस का प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम, नो, ऐसे लोगों को आपने अपनी जिंदगी से निकालना है। और ये हालांकि बहुत छोटी सी बात लगी आपको, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करेंगे जो कि ऑप्टिमिस्ट है, जो कि इतने अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी है कि ना सिर्फ ये कि वो बुरे वक्तों में खुद भी उन्होंने बुरी सिचुएशन फेस की है, लेकिन दूसरों को भी वो निकालना जानते हैं। जरा इन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करें, आप एक अपना फर्क देखेंगे जिंदगी में। इस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर एग्जीक्यूशन का जो एक, जिसे कहना चाहिए ना कि आप खुद फील करेंगे कि आप अभी भी अभी आपके अंदर मोटिवेशन, या मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लेजी हैं या आप मोटिवेटेड नहीं है, आप लोग अभी करना नहीं चाह रहे काम, आपको शायद इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सम किसी न किसी पॉइंट पे लाइफ में आप जरूर इस तरफ आना चाहेंगे, आपको जरूर इस चीज की जरूरत महसूस होगी। क्योंकि जो वॉरेन बुफे ने आपको बड़ा अगर आपने वॉरेन बुफे के बारे में पढ़ा हो कि हर कामयाब इंसान जो होता है उसके एक नहीं कम से कम 3 से 4 उसके रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से उसको इनकम आ रही होती है। तो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं और कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। ये आइडियाज आपके पास मौजूद है। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद चूज करना होता है कि आपके अंदर क्या स्किल है। हाँ, मार्केट कैसे करना है तो वो मीडियम्स आपके पास मौजूद है। इवन टिकटॉक, फालतू में लोग जो है वो जो टिकटॉक पे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आई थिंक अटेंशन इस वक्त टिकटॉक पे है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करें आप, जो एक जमाने में शायद फेसबुक को हासिल थी अटेंशन, इस वक्त वो टिकटॉक को हासिल है। तो व्हाई नॉट यूज इट फॉर सम क्रिएटिव पर्पस। आप अपनी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए उसको क्यों नहीं यूज कर सकते। और आप देखें टिकटॉक पे मौजूद है बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ, अच्छा सबसे आसान काम जो है वो है सेल करना। कुछ नहीं करना, आपने एक पोस्ट डालना है किसी चीज को सेल करने के लिए। कराची जैसे शहर में ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने भी अपने फेसबुक के पोस्ट पे देखा नहीं कर रहे तो वो जो अपनी लॉन के सूट हैं या सर्दियों की स्पेशल कलेक्शन है उसकी तस्वीरें खींच के डाल रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो पागल है क्या, वो डाल रहे हैं, वो बेच रहे हैं और वहां से प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं और आप नहीं कर रही। प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप, और अब हम अपनी नजरों के सामने ये देख रहे हैं और कुछ नहीं। आप जरा व्हाट्सएप पे अभी अपने स्टेटस देखिएगा, कोई एक आधा बंदा ऐसा जरूर नजर आएगा जिसने सर्दियों में हुडीज की या फिर जैकेट्स की, लेदर जैकेट्स की अपनी एक वो लगाई हुई पोस्ट। कुछ नहीं तो किसी ने लिपस्टिक की और किसी ने जो है वो और जो आपके कॉस्मेटिक के आइटम्स हैं उसकी उनकी आपको पोस्ट नजर आएंगी। तो बात वही है, उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया और हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखेंगे कि ये कर क्या रहे हैं और फिर भी उनके जो है वो अच्छे खासे व्यूज मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन्होंने वक्त से पहले एग्जीक्यूट कर लिया है और आप अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं। अगर बात करें फेस, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा आपने। मार्क जुकरबर्ग ने आई थिंक 2000
2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। और अगर मुझे नाम उसका याद हो, यान कोम करके कोई हंगरी का कोई प्रोग्रामर था, जिसने इंस्टाग्राम बेसिकली पहला प्लेटफॉर्म जो बनाया था फोटो शेयरिंग का, और उसको मार्क जुकरबर्ग ने 2012 में $1 बिलियन में खरीदा। इवन व्हाट्सएप, अगर आपको व्हाट्सएप वाली बात तो ज्यादा पुरानी नहीं है, 2014 में 19 बिलियन में मार्क जुकरबर्ग ने खरीदा है, जहां तक मुझे याद आता है। थर्ड वन इज, जो वो खरीद नहीं पाए वो तो मेरे ख्याल से नहीं बल्कि यकीनन स्नैपचैट, जो कि इवन स्पीगल जिसने जो है वो रिफ्यूज कर दी थी ऑफर, हालांकि वो ब्लैंक चेक ऑफर थी। अच्छा, तो ये तीनों चीजें जो मार्क जुकरबर्ग ने किया, मार्क जुकरबर्ग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है क्या? उनके पास कोई आम इंसान से ज्यादा चलने वाला दिमाग है? नहीं। प्रॉब्लम ये सिर्फ और सिर्फ जो एडवांटेज है वो ये था कि इंटरनेट पे उनकी एग्जीक्यूशन पहले थी। वही आइडिया अब बाद में किसी ने उसको रेप्लिकेट करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो वो उस तरह कामयाब नहीं हो सका। दे आर द फर्स्ट वन कि जिन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फेसबुक का होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बंदे जो है वो एप्लीकेशंस यूज करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर सकें, दोस्तों से कनेक्ट हो सकें, अपने पोस्ट शेयर कर सकें। इस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, और दे आर द फर्स्ट वन, और वो उसका एडवांटेज आज तक ले रहे हैं कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी आएगी। सेम अगर आप अपने मुल्क में देखें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जिस फील्ड या जिस सेक्टर में आप समझते हैं कि वो इस काबिल या इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, आप उनसे बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, आप लोगों ने अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं की है। ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो मार्केट का असूल इंटरनेट के बाहर है, वही मार्केट का असूल इंटरनेट की, यानी इंटरनेट में भी वही मार्केट के असूल फॉलो होते हैं। इफ यू आर कंपेटिटिव इनफ, आप मार्केट में रहेंगे। इफ यू आर नॉट कंपेटिटिव, मार्केट आपको बाहर कर देगी। एज सिंपल एज दैट। तो मेन चीज ये है कि आपने एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक, अब इसके लिए मोटिवेशन लानी है अपने अंदर, वो भी आपने खुद पैदा करनी है मोटिवेशन। क्लियर है? अच्छा जी, लास्ट चीज जो उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं रैप अप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर। मोस्टली आपने स्किल लिया, आपके पास स्किल है, आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है, आप इस पोजीशन में है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट थिंग, आपने उस वाइड स्पेस को आइडेंटिफाई, वाइड स्पेस से मुराद ये उस कॉरिडोर को आपने आइडेंटिफाई करना है कि जहां पे आप उसको मार्केट कर सकें। एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो वही बेकिंग एग्जाम्पल है, आपने बेकिंग का काम स्टार्ट किया, आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है, इज गूगल, इज यूट्यूब, इज ब्लॉग, इज टिकटॉक, इज स्नैपचैट, ये वो जगह है कि जहां पे क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग नहीं कर रहे उस तरह मार्केट, जिस तरह आपको अपनी प्रोडक्ट मार्केट करनी चाहिए। इन्हीं प्लेटफॉर्म से आपको कस्टमर मिलेगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस पे आपको कोई गारंटी हो सकता है ओवरनाइट आपको जो है वो थाउजेंड्स के ऊपर, ये थाउजेंड्स में या 100,000 में आपको सब्सक्राइबर मिल जाए, या कस्टमर बेस आपकी बन जाए, या आपको हो सकता है सालों लग जाए और आप उसमें कोई 10,000 के करीब ही सब्सक्राइबर बना पाए। बट मेन चीज, अगर फेल होता है कोई मसला नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक पे फेल होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप पे फेल होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टाग्राम में सब जगह फेल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर का डर किसी एंटरप्रेन्योर में नहीं होना। सबसे पहले तो फेलियर का डर आपको निकालना पड़ेगा।
एक टाइम जरूर आता है, अगर आप क्वालिटी काम कर रहे होते हैं, क्वालिटी चीज दे रहे होते हैं, तो एक टाइम जरूर आता है कि आपकी जो चीज, जो मेहनत है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मेरा अपना मशवरा आपको ये है कि यही 4 चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले अपना स्किल आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्किल क्या है। सेकंड, आपने अपने स्किल को ग्रूम करना है मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। थर्ड, आपने पहला अपना ऑर्डर जो है वो किसी तरह, या पहला कस्टमर ढूंढना है आपने बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स, बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरेक्शन करके। चौथा, इसी प्लेटफॉर्म से आप ग्रो करके अपना एक जिसे कहना चाहिए कि ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी हम स्टडी कर रहे हैं बीबीए, तो हम इस कैसे मैनेज करें, हम पढ़ाई भी मैनेज करें और साथ में ये वर्क भी। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसी को क्यों ना अपना बिजनेस बना लें। यहाँ पे कराची में अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे ना एकेडमिक वर्क के हिसाब से, अगर आप फेसबुक पे लिख के सर्च कीजिएगा एकेडमिक राइटिंग, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना असाइनमेंट कराने के पैसे देते हैं। उनको बीबीए के असाइनमेंट नहीं करने आते, उनको प्रेजेंटेशंस बनाना नहीं आती, उनको टर्म रिपोर्ट बनाना नहीं आती। आप जाइए जरा सर्च कीजिए, मिलेंगे आपको ऐसे लोग। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस मदिया शायान, our core instructor. Thank you, Sadaf. First of all, I want to thank Mr. Wajahat for giving us our time. And I hope, sir, and wish कि मेरे students ने कुछ नया सीखा होगा। और ख़ास तौर पे आई ऑलवेज विश कि मेरे स्टूडेंट्स जो इस तरीके से फ्रीलांसिंग और घर बैठ के, आई ऑलवेज इनकरेज देम कि कुछ करो घर में बैठ के। सिर्फ हम लोग सिर्फ यही कहते रहते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस या पैसे बनाने के लिए खूब पैसा चाहिए। सो थैंक यू सर कि आपने भी इनको इनके इस रॉन्ग कॉन्सेप्ट को, जो इनका नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट रखते हैं कि वी नीड बिग कैपिटल टू डू समथिंग। तो यहाँ पे आपने भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्करेज किया है, आपने न्यू आइडियाज दिए हैं, एंड आई होप सो स्टूडेंट्स उसको अवेल करेंगे उन अपॉर्चुनिटीज को जो आपने डिस्क्राइब किए हैं, जो आपने बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर सर, और इंशाल्लाह आई एम लाइकिंग कि हम इन फ्यूचर में सर आपसे जो है इन यूनिवर्सिटी जो है वो मुलाकात करें, और इंशाल्लाह ये सिचुएशन बेहतर हो तो सर आपको मैं अपनी फैकल्टी की तरफ से इनवाइट करूंगी। इंशाल्लाह आप जब आप आएंगे, आप हमारे साथ बैठेंगे, तो सर हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमारी फैकल्टी भी और मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ लर्न करेंगे। अभी तो सर एक इस तरीके का इंटरेक्शन था, लेकिन इंशाल्लाह सर इन फ्यूचर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपके साथ और जो है वो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल सेशंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।